अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ में शाहिद हुसैन। आज का लेक्चर है 29 एंड अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप काइंडली अटेंडेंस आपकी कंप्लीट करें, यूट्यूब पर जाएं, वहाँ से भी लेक्चर आप सुन सकते हैं। ठीक है जी बच्चों। तो अभी अटेंडेंस लगाएं, आपकी कंप्लीट करें। एंड पिछले लेक्चर अब कम वीक है तो आप वो पहले वाला लेक्चर एंड फर्स्ट सेकंड से लेकर आज वाले लेक्चर तक कंप्लीट करें। सारे के सारे सुने, यूट्यूब पर डाउनलोड ना करें। एंड अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज की स्पीकिंग में क्या है देखें। आज की स्पीकिंग में फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब कि विल भी लगाएं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं। इनका मीनिंग ये होता है आप आने वाले टाइम मतलब फ्यूचर टाइम में आपका काम जारी होगा। कोई भी काम आप करते रहोगे मतलब जारी होगा। तो इसमें सेंटेंस ऐसे आते हैं, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, शी विल बी वर्किंग एट 5 AM। तो ये ना पहले से बता देते हैं मैं कल ये काम करता रहूँगा। ठीक है जी, मतलब जारी रहेगा। तो हम बोल सकते हैं जब हम मुस्तकबिल में किसी वक्त जारी काम की बात करते हैं तो विल बी और उसके साथ इंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बार समझ में आ चुकी है आपको। अब सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, कैसे सेंस आएगा देखें। मैं कल पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं कल पढ़ रहा हूँगा या पढ़ता रहूँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे जुमले आते हैं जो फ्यूचर में अपना काम जारी दिखाते, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आपका सेंटेंस कैसे बनना, जैसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगाएं, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब देखें तो सेंटेंस होगा आई विल बी लर्निंग इंग्लिश टुनाइट। मैं रात को पढ़ता रहूँगा या पढ़ रहा हूँगा। ही विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन ये क्या दिखाते हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा उसमें आप काम करते रहोगे, जारी रहेगा। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस और समझें, और ना समझ में आए तो लेक्चर को पीछे करके सुन सकते हैं। ठीक है जी। अब हम वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। आज का हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है शेड्यूल और हाँ, शेड्यूल की शेड्यूल पढ़ सकते हैं, स्केड्यूल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे नेक्स्ट वन इज फॉक्स। तो अब देखिए शेड्यूल का मतलब होता है किसी टाइम का प्लान, मंसूबा बनाना। तो हम उसको कहते हैं प्लान ऑफ टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ आई फॉलो अ स्टडी शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट फोकस। यहाँ पर देखिए फोकस की मतलब है आप किसी चीज़ पे ध्यान देते हो, मतलब कंसंट्रेशन देते हो। तो यहाँ पर लगाएंगे, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अब आप फोकस एंड स्केड्यूल या शेड्यूल पे और सेंटेंस में बना के भेजिए। ठीक है जी, वॉइस में भेजिए या स्पीक में भेजिए, और सॉरी लिख कर भेजिए, तो भी आपके विषय। नेक्स्ट है, इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट भेज रहा हूँ, इंग्लिश में भेज रहा हूँ, उसके आप ट्रांसलेट करें। ठीक है, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, ही विल बी वर्किंग, दे विल बी प्रेपरिंग। ठीक है जी, यहाँ क्या होता है आपकी इंग्लिश वॉइस वर्सा हो जाती है। पहले आप क्या करते हो, इंग्लिश समझते हो, अभी आप इंग्लिश जरा से ट्रांसलेट करें, फिर मैं ट्रांसलेट दूंगा, आपकी इंग्लिश करोगे। तो मतलब मुझे आपकी इंग्लिश बोलवाना, आपको इंग्लिश बोलवाना है। ठीक है जी, कोशिश मेरी यही होती है, तो कोशिश आप करोगे। ठीक है जी बच्चों। आज का नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग का टॉपिक है माय फ्यूचर गोल्स। आपका क्या क्या फ्यूचर गोल है, आप क्या क्या करोगे, करने जा रहे हो या करोगे। तो हम यहाँ पर सेंटेंस विल लगाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे मैं बोलूँ मेरा फ्यूचर का प्लान में ये, मैं एसी बनूँगा या मैं टीचर बनूँगा या मैं शादी करूँगा, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंस को आपको क्या करना है, अपने फ्यूचर का राय बतानी है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आई विल अचीव माई गोल, आई विल वर्क हार्ड, आई विल बिकम सक्सेसफुल। अब अपने मुस्तकबिल के मकासद के बारे में आप बात करें। ठीक है, बताएं मुझे। एंड अब मुझे स्पीकिंग के यहाँ इन आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, वाट विल यू बी डूइंग टुमारो, आप कल क्या करते रहोगे। विल यू बी स्टडिंग टू राइट, वेयर विल यू बी गोइंग नेक्स्ट वीक, विल यू बी प्रैक्टिसाइजिंग इंग्लिश डेली, वाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है जी, इसका मुझे सच सच में आंसर दें। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, इसकी मुझे ट्रांसलेट करके आप भेजिए। ठीक है जी, सेंटेंस फर्स्ट वन है, मैं कल पढ़ रहा हूँगा। ठीक है जी, या थोड़ा बहुत पढ़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो कल काम कर रहा होगा, हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। वो सफ़र कर रहा होगा,
मैं रात को इंग्लिश सीख रहा हूँगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसकी ट्रांसफ़र करके भेजें और अटेंडेंस कंप्लीट करें। पिछले लेक्चर आपके वीक है तो वो कंप्लीट करें। कल आपका अभी लास्ट लेक्चर होगा थर्ड वीक का।